कृष्ण वृंदावन बिहारी लाल की। साधना में मौन का काफ़ी महत्व है। कुछ देर हम सभी को चुपचाप शांति से बैठकर आत्मचिंतन करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। भरत जी महाराज बोलते ही नहीं, क्योंकि परम प्रियतम प्रभु से एक क्षण का भी बिलगाव उनको सुहाता नहीं है। वो एक रस में है, भगवान से जुड़े हुए निरंतर भजन करते रहते हैं। इसलिए जो सांसारिक जो क्रियाकलाप था या फिर कर्म कांड था या जो स्टार्टिंग पूजा पाठ होता है, इन सब से उनकी विरक्ति थी, इससे अलग थे। जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान का अनुभव हो गया, जो अपने आत्म तत्व का स्वाद लेना शुरू कर दिया, आत्मरस का, आत्मानंद, ब्रह्मानंद, परमानंद का रस ले रहा है, फिर वो संसार के किसी अन्य कर्मकांड, पूजा पाठ या दुनियादारी में फंसना ही नहीं चाहेगा। तो लय टूट न जाए भगवान से, इसलिए वो बोलते ही नहीं थे। क्योंकि वो ब्राह्मण कुल में पैदा नहीं थे, इसलिए पिताजी प्रयास तो बहुत किए कि इन्हें कुछ सिखा दें, नहीं सीखे। धीरे धीरे इनके अंदर में जो साधना की शक्ति थी वो बढ़ती गई, तीव्र होती गई और पूर्ण आत्मानंद में स्थिर हो गए। थोड़ी सी साधना बाकी रह गई थी। पिछले जन्म में एक घोर तप किए थे और भगवान को प्राप्त करने का हकदार हो गए थे, लेकिन वो हिरण के बच्चे में मोह जो पड़ा, खिंचा गया। हमें अपने जीवन के अंतिम सांस तक सावधान रहना है कि मेरा मन कहीं दूसरे विषय में आसक्त नहीं हो जाए, स्टार्टिंग से लास्ट तक। और जामिल का मन देखिए, बचपन में भक्त हैं, बीच में वो कुमारगामी हो गए, विषयागामी हो गए, लेकिन अंतिम समय में उन्हें भगवान याद आ गए। याद तो करे थे अपने बेटे नारायण को, लेकिन भगवान का ऐसा रूल्स है, अंतकाले च मामे व असरण मुक्तवा कलिब्रम यह प्रयाति, जो जाता है समद्भाव याति नाश्रित संशय, यह प्रयाति समद्भाव, जो अंत में मुझे याद करते हुए आता है, जाता है, मतलब यहाँ शरीर छोड़ा, संसार से जाना और भगवान के पास आना, तो मेरे ही पास आएगा। वह जामिल को नारायण याद आ गए, भगवान की भक्ति हो गई, 6 महीना टाइम मिल गया, बद्री नारायण में गए, वहाँ भगवान का भजन तप किए, भगवान को पा लिया। और भरत जी को अंतिम में भील का बच्चा याद आ गया, तो इधर घबरा गए। आप समझिए, किसी भी प्रकार अंत में अगर भगवान का नाम याद आ जाए, कोई भगवान का नाम श्रवण करा दे, तो बेड़ा पार है। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की कृपा से, गीता माता की कृपा से हमने अपने जीवन में दर्जनों लोग का उद्धार करा दिया। गीता सुनते हुए प्राण छोड़ दिए, वाह, सीधे बैकुंठ गए, कोई रोक सकता है? हम लोग को भी कोई सुना दे लास्ट में तो बेड़ा पार हो जाए, लेकिन गारंटी तो है नहीं। वो जीव का भाग्य था, सौभाग्य था, प्रभु की कृपा थे कि मुझे बुलाया गया और मैं आया और उसी समय उनका प्राण छूटा। लेकिन हो सकता है कभी ऐसे समय प्राण छूटे, कोई सुनाने वाला नहीं। अच्छे, मैं ऐसे ऐसे जीव को सुनाया जो बहुत बड़े भक्त नहीं थे, साधक नहीं थे, सत्संगी नहीं थे, कष्ट में थे, लंबे समय से बेड पर थे। एक दिन किसी को 2 दिन और किसी को 3 दिन सुनाया। सुनाते सुनाते हसास भी होने लगता है कि वे विदा हो रहे। तो आदमी बहुत बार क्या होता है ना, बाहर से हम उसको नहीं बता सकते कैसा है। हो सकता है बाहर से देखने में भक्त नहीं लग रहा हो, संसारी को, लेकिन अंदर से भक्त हो, या मृत्यु शैया पर वो सारा अपना पाप काट लिया, शुद्ध हो गया, या फिर किसी जन्म का कोई विशेष संस्कार उदय हो गया, भगवान की कृपा। नहीं तो मुक्ति जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतरा मुख आवत राही, और वो अंतिम में भगवान का नाम सुनते हुए चला जाए, वाह कितना सौभाग्य उसका। यही होता है, इसलिए प्रैक्टिस कीजिए। अपने बेटे, अपने पति, अपने परिजन से हाथ जोड़कर आग्रह कीजिए कि अंत समय में मेरे सामने रोना गाना नहीं,
तो मोबाइल का जमाना है, गीता ला के बजा दो, हनुमान चालीसा सुना देना, सुंदरकांड, भगवान का नाम, सीताराम, राधे श्याम, यही। और मेरे प्राण छूटने के आधा घंटा बाद तक बस यही बजता रहे, कोई नहीं आना, बेड़ा पार हो जाए। भगवान की सीम कृपा है। ये जो भौतिक चकाचौंध है ना, जो इसमें पड़ेगा वो संसार में खींचा जाएगा, और इसी भौतिक साधन को जो भगवान में लगाने में लगाएगा, टीवी है आप उस पर प्रवचन सुनिए, मोबाइल है उस पर प्रवचन सुनिए, गीता सुनिए, रामायण सुनिए, तो आपके जीवन में भक्ति देने वाला सिद्ध होगा। और झूठ सच सीरियल देखिए, घर बिगाड़ने वाला, रोने गाने वाला, तो आपका मति गति खराब होगा। आपका संकल्प होना चाहिए, पहले को कहना है मेरे मृत्यु के बाद, शरीर को छूटने के बाद हमें नहीं तुमसे कहना है कि हमें गंगा जी ले जाओ, बनारस ले जाओ, धूमधाम से ब्रह्मोत्सव करो, जो करना है शॉर्टकट में करना, लेकिन अंत समय में मेरे लिए गीता और रामायण सुनने की व्यवस्था जरूर करो। मैं सुनते हो प्राण छोड़ो, भगवान का नाम लेते हो, क्योंकि आप भगवान को पा लिए तो कहीं शरीर जाए क्या फर्क पड़ता है। और भगवत प्राप्ति नहीं हुआ फिर कोई कितना भी कुछ कर ले, ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला है। ब्रह्मभोज और कर्मकांड और बाकी सब जो चीज़ है वो भी इस काल में, इस कलयुग में, जब ना तो इतना काबिल ब्राह्मण है, ना पुरोहित है, ना कोई इतना मंत्रोच्चारण शुद्ध करता, तो बहुत उम्मीद नहीं रखना है। उसमें भी धुंधकारी जैसे प्रेत को भागवत मिला तब मुक्ति मिली। अगर हमारा प्राण भी छूट जाए और उस हमारे घर में 9 दिन कथा हो जाए, या कोई कथा सुना दे, गीता सुना दे, तो इस ब्रह्मभोज से वो ज़्यादा लाभकारी है। मैं अपने माँ को गीता सुनाते हुए सही तो छुड़वाया ही था, लेकिन साथ में 9 दिन हम और वैदेही शरण जी 9 दिन गीता का अखंड पाठ किए। माँ बाप के प्रति फर्ज क्या है बच्चा का? सांसारिक सुख, सांसारिक सेवा तो करना ही है, लेकिन मुक्ति मिल जाए। करोड़ों करोड़ जन्म से वो भटकती आत्मा माँ बनी और कर गई, 100% गारंटी के साथ भगवान को प्राप्त हो गई। मेरी यही इच्छा भी रहती थी, मैं भगवान से प्रार्थना करता था, सांसारिक सुख के मामले में बहुत नहीं उसे दे पाया, लेकिन प्रभु बदले में मेरे हजारों जन्म या अगला लाखों जन्म मैं लूँ, उसका भी पुण्य आप ले ले, किसी की इसकी मुक्ति तय कर दे, मुक्त हो गई। तो यह इसीलिए साधना क्यों करना है? भगवान से जुड़ने के लिए। साधना क्यों करना है? अंत समय में भगवान का नाम याद आ जाए, इसलिए साधना क्यों करना है? अपना रजिस्ट्रेशन भगवान के यहाँ कराने के लिए। साधना इसलिए भी करना है कि भगवान हमें अपने शरण में ले लीजिए। मैं आपके तरफ आना चाहता हूँ, आपकी पार्टी में शामिल होना चाहता हूँ। संसार के पार्टी में बहुत रहा, बहुत रोया गाया, और आप मुझे अपनी तरफ खींच लीजिए। इसलिए जो हम लोग भागवत सुन रहे हैं, संतों भक्तों की जीवनी सुन रहे हैं, वो अनुकरणीय हम सब के लिए। अपने जीवन में उतारिए। कैसे तर गए? अभी हम हनुमान जी का कथा सुन रहे हैं। सीता जी कहते अजर अमर गुण निधि सुत हो। हनुमान जी गदगद हो गए, क्योंकि सीता माँ कौन है? साक्षात भक्ति देवी है, भगवान की शक्ति है। बोले माँ, दुनिया में आपका आशीर्वाद अमोघ है, सुविख्यात है, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान श्री राम मिले, सीता माँ मिली, सीता माँ से भक्ति मिली, अब फिर भगवान मिले। ये सिलसिला है। हम भगवान के शरण में आए हैं, मंदिर में आए हैं, तो भागवत मिले, भगवत गीता मिले। भगवत गीता और भागवत की कृपा से भगवान मिले या मिलेंगे। भगवान संत भक्त ग्रंथ देते हैं, और संत भक्त ग्रंथ भगवान की प्राप्ति कराते हैं। दोनों का अपना महत्व है। इसलिए जीवन में संत भक्त और ग्रंथ का महिमा अपरंपार है। उनको भाव दीजिए, उनके सानिध्य में रहिए, वो आपको भगवान दिला देंगे। जिन जिन ने भगवान को पाया, सबने कहा मुझे संत
पंथ सदग्रंथ मिले तभी भगवान मिले। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय।